For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान और उनकी द बैंग रीलोडेड टीम आखिर दुबई पहुंची गई है और वहां जाकर उन्होंने अपने यूएई के फैंस को एंटरटेन करने की पूरी तैयारी कर ली है। फैंस द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है और इसलिए उनके मन में कई सवाल भी हैं। तो इवेंट से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम ने रिपोर्टर्स के कई सवालों के जवाब भी दिए और यहाँ भी सलमान ने सभी को अपने ह्यूमर से खूब एंटरटेन किया। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरह सलमान, सोनाक्षी सिन्हा, कटरीना कैफ और कुछ और टीम मेंबर्स के साथ पोज कर रहे हैं। अब सलमान और उनकी द बैंग रीलोडेड टीम की इन तस्वीरों को देखकर तो फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो क्या आप भी हमारी तरह सलमान के द बैंग रीलोडेड टूर दुबई के लिए एक्साइटेड हैं? हमें जरूर बताएं। सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के चलते सलमान खान प्रनूतन बेहल और जहीर इकबाल को एक अनोखी लव स्टोरी नोटबुक में लॉन्च कर रहे हैं। ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के कई गाने ऑलरेडी अनवेल हो चुके हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को भी कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। तो अब फिल्म नोटबुक के मेकर्स ने एक और गुगली मारते हुए अपने अगले गाने में तारे का टीजर किया है अनवेल। अब इस गाने के टीजर के बारे में जानते ही सभी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इस गाने को खुद सलमान खान ने गाया है। जी हाँ, बी टाउन की कई फिल्मों में सलमान खान ने खुद गाने गाए हैं और उनके सिंगिंग टैलेंट का सभी लोहा मान लेते हैं। और अब मैं तारे सॉन्ग के टीजर को देखकर हमें इस पूरे गाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? और हम यहाँ पर दुबई में परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन यहाँ का आज वेदर थोड़ा सा रफ हो गया है। कुछ हेल स्टॉर्म्स और बारिश गिरी है, उसकी वजह से आज का शो कैंसिल होना पड़ा, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। हम बड़े ही तैयारी से आए थे परफॉर्म करने के लिए और सब बड़े ही एक्साइटेड थे एंड द फैंस एज वेल। तो अफसोस जताते हैं कि ये शो आज नहीं होगा और वैसे ही है हकीकत, यही है सच्चाई, यही है ट्रूथ और किसी और चीज पर आप भरोसा ना करें। आई थिंक डोंट वरी भाई, हमारी पूरी कोशिश है हम वापस आए, फिर से परफॉर्म करें एंड उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वापस डेफिनेटली आना चाहेंगे। और आप भी देखिए, और हम यहाँ पर दुबई में परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन यहाँ का आज वेदर थोड़ा सा रफ हो गया है। कुछ हेल स्टॉर्म्स और बारिश गिरी है, उसकी वजह से आज का शो कैंसिल होना पड़ा, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। हम बड़े ही तैयारी से आए थे परफॉर्म करने के लिए और सब बड़े ही एक्साइटेड थे एंड द फैंस एज वेल। तो अफसोस जताते हैं कि ये शो आज नहीं होगा और वैसे ही है हकीकत, यही है सच्चाई, यही है ट्रूथ और किसी और चीज पर आप भरोसा ना करें। आई थिंक डोंट वरी भाई, हमारी पूरी कोशिश है हम वापस आए, फिर से परफॉर्म करें एंड उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वापस डेफिनेटली आना चाहेंगे। और आप भी। एक मैच फिक्सिंग इंसिडेंट के बाद एस श्रीसंत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम बैन भी लगा दिया था। इस बुरे दौर में श्रीसंत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने निडरता से हर मुश्किल का सामना किया और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। उनसे जुड़ी कई अनसुनी कहानियों की झलक हमने कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 में देखी, जहां श्रीसंत कंटेस्टेंट थे। शो में उनके एंटरटेनिंग और इमोशनल साइड को देखते हुए उनके कई फैंस भी बने जो चाहते थे कि श्री का लाइफ टाइम बैन हट जाए। और अब इन सब की दुआ रंग लाई और सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत को क्लीन चिट देते हुए बीसीसीआई से भी इस बैन को रिकंसिडर करने का सुझाव दिया है। ऐसे में हमारे एंटरटेनिंग श्री बाजी हमें क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आ सकेंगे और इस बात पर रिएक्ट करते हुए खुद श्रीसंत ने कहा, अभी तो मैं 36 साल का ही हूँ और मैं वापसी के लिए तैयार हूँ। तो अब श्रीसंत के इस रिएक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
सारा अली खान और कार्तिक आर्यन दोनों ही काफी गुड लुकिंग स्टार्स हैं और इन दोनों की फैन फॉलोइंग भी बेशुमार हो गई है। हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि ये दोनों जल्द ही इम्तियाज अली की अगली फिल्म लव आजकल 2 में आएंगे नजर। इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में शुरू हुई और शूटिंग के एक हफ्ते के अंदर ही इन दोनों का एक इंटीमेट किसिंग सीन लीक हुआ। इस वायरल क्लिप में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन एक इंटेंस लिप लॉक में नजर आए, जिसे देखने के बाद सभी को इनकी सिजलिंग हॉट केमिस्ट्री का अंदाजा हो गया। पर अब कई दिनों तक चुप रहने के बाद आखिर कार्तिक ने इस क्लिप पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, आई एम डूइंग इम्तियाज सर्स नेक्स्ट एंड द प्रोड्यूसर्स विंडो सीट फिल्म विल बी एबल टू इलैबोरेट अबाउट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो, वाज दैट रियली सारा एंड मी? वेल, इस एक स्टेटमेंट से कार्तिक ने साफ साफ हिंट किया है कि ये क्लिप उनका और सारा का है ही नहीं। तो कार्तिक की इस बात में आपको कितनी सच्चाई नजर आई, हमें बताना न भूलें। श्रीसंत एक कंट्रोवर्शियल फिगर रह चुके हैं और एक मैच फिक्सिंग के चलते उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम बैन भी लगाया था, लेकिन अब इसी कोर्ट ने श्री को एक क्लीन चिट दे दी है और अब उनका ये बैन हटा दिया गया है। इस बुरे दौर में श्री ने हार नहीं मानी और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 में पार्टिसिपेट करके सबको अपनी सच्चाई बताई। इसी शो पर उनके कई दोस्त भी बने और दुश्मन भी, और अब कोर्ट के बैन हटने पर उनके बिग बॉस 12 हाउसमेट्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी। दीपक ठाकुर, जिन्होंने श्री के लिए घर के अंदर गाने भी डेडिकेट किए, इस बैन के हटने से काफी खुश थे और उन्होंने ट्विटर पर अपने श्री भैया को कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, ये बंदा वापस आएगा, दिल बोल रहा था और लो आ गए। श्रीसंत नायर 36, ओम नमः शिवाय। आज श्री भैया के हक में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। दीपक के बाद अनूप जलोटा के साथ एक कंट्रोवर्शियल रिलेशन में रही जसलीन मथारू ने भी ट्वीट में लिखा, जस्टिस इज फाइनली सर्व्ड, सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द लाइफ बैन, यो माई ब्रो श्रीसंत नायर, सो हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस भुवनेश्वरी श्रीसंत। इसके अलावा शिवाशीष और रोशमी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है, लेकिन अब तक श्री की बिग बॉस सिस्टर दीपिका कक्कड़ ने कोई मैसेज नहीं किया है। तो क्या अब दीपिका इतनी बड़ी खबर सुनकर भी अपने भाई को इग्नोर करती रहेंगी या फिर ये सुनकर उनकी खुशी में शामिल होंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। जब से हमें पता चला है कि सलमान खान के द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है, हम इस मच एंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई और यूएई के फैंस को एंटरटेन करने के लिए सभी इतने एक्साइटेड हैं कि एक के बाद एक लगातार सेल्फीज क्लिक करके इन दिनों को यादगार बना रहे हैं। इसके अलावा द बैंग रीलोडेड टूर दुबई के शुरू होने से पहले टीम मेंबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बने, जहां सलमान खान ने अपने चुलबुले अंदाज में अपनी टाइग्रेस कटरीना कैफ को छेड़ना शुरू कर दिया। अब ये देखते ही कैट खुद को रोक नहीं पाई और सलमान से कहने लगी, सलमान प्लीज गिव मी दैट माइक बैक। कैट जिस क्यूट अंदाज में सलमान से माइक वापस मांग रही थी, वो देखकर तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अब हम सबको दुबई में होने वाले द बैंग रीलोडेड टूर की एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? जब से हमें पता चला है कि सलमान खान के द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है, हम इस मच एंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इनफैक्ट इस कॉन्सर्ट के कंफर्म होते ही सलमान के भाई सुहेल खुद शो डायरेक्टर के नाते दुबई जाकर ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके लौटे और इसके बाद पूरी टीम एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की तैयारी में लग गई। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई और कल ही हमने आपके साथ सलमान, प्रभुदेवा और सोनाक्षी सिन्हा का एक सेल्फी मोमेंट शेयर किया था और अब हम लाए हैं एक और यादगार सेल्फी जहां हमें सलमान अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान का स्वैग उनकी सिग्नेचर ब्लैक शर्ट और किलर स्माइल से बखूबी नजर आ रहा है और आयुष भी कॉन्ट्रास्टिंग व्हाइट में गजब ढा रहे हैं। तो इस हैंडसम डुओ की सेल्फी को देखकर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
जब से हमें पता चला है कि सलमान खान के द बैंग रीलोडेड कॉन्सर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है, हम इस मच एंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इनफैक्ट इस कॉन्सर्ट के कंफर्म होते ही सलमान के भाई सुहेल खुद शो डायरेक्टर के नाते दुबई जाकर ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके लौटे और इसके बाद पूरी टीम एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की तैयारी में लग गई। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई और यूएई के फैंस को एंटरटेन करने के लिए सभी इतने एक्साइटेड हैं कि एक के बाद एक लगातार सेल्फीज क्लिक करके इन दिनों को यादगार बना रहे हैं। तो अब इन अनगिनत सेल्फीज में से एक सेल्फी है जहां सलमान अपनी टीम के साथ पोस्ट करते नजर आ रहे हैं और माय सभी के चेहरों की स्माइल तो देखने लायक है। इस पिक में सलमान के साथ प्रभुदेवा, मनीष पॉल, आयुष शर्मा, कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा और बाकी टीम मेंबर्स भी प्रेजेंट थे और इस पिक को देखकर तो हमें यकीन हो ही गया कि ये टीम स्टेज पर ही नहीं बल्कि पूरे टूर के दौरान धमाका कर देगी, है ना?